वो तुम कंप्यूटर भी दिखाया करो ना ज़रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज तकरीबन 20 दिन से कुछ अहबाब के मुसलसल फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, ख़ास करके आसाम के बराक बेली के इलाक़े से, कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या होगी। आम तौर पर जो बराक बेली में सदक़े फ़ित्र अदा किया जाता है, उधर जो ऐलान होता है वो ये कि 1633 ग्राम यानी 1 किलो 633 ग्राम, और कुछ लोगों ने 1 किलो 700 या 1 किलो 800 के आसपास भी बताया है। इस सिलसिले में जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा करीमगंज बराक बेली की शाख है, उन लोगों ने वही ऐलान किया जो फतावा रज़विया में आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने तहरीर फरमाया, और हमारे उलमाए अहले सुन्नत की सराहत है कि तकरीबन 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ सदक़े फ़ित्र में अदा किया जाएगा। लेकिन उसके जवाब में कुछ लोगों ने वावेला मचाना शुरू किया और फिर उन लोगों ने वही 1633 ग्राम की रिपीट करनी शुरू कर दी। इस सिलसिले में इख्तिसार के साथ मैं सिर्फ दलील की तरफ इशारा करूँगा, वरना फिर वीडियो क्लिप लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे नाज़रीन देखना भी नहीं चाहेंगे। असल में सदक़े फ़ित्र की जो मिक़दार का आला है वो सा है कि 1 सा जौ या 1 सा खजूर या किशमिश या आधा सा गेहूँ ही अदा करना है। तो जो 1 सा या आधा सा का जो हुक्म है, उसके अदा करने का हुक्म है, ये वज़न करके नहीं बल्कि माप करके। मापने का मतलब ये कि वो 1 सा एक बर्तन है, उस बर्तन में जितना गेहूँ आए, जितना जौ आए, या फिर जितने खजूरें आए, जितने किशमिश आए, उसी हिसाब से अदा करना है ना। ये माप करके, तोल करके या वज़न करके नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक पैमाना बताया वो एक बर्तन है, उस बर्तन में जितने खजूरें आ जाएं, जितने किशमिश आ जाए या जितना जौ आ जाए, उतना अदा करना है। और आधा सा गेहूँ यानी आधे से आधा सा उसमें गेहूँ डाला जाए, आधा सा गेहूँ और निकाल करके अदा किया जाए, वज़न का एतबार नहीं। लेकिन चूंकि आजकल ना तो वो वज़न है, ना वो आला है, ना वो सा है, तो जब वो सा इस ज़माने में मौजूद ही नहीं, तो फिर आजकल के ज़माने के हिसाब से हमें उसकी तकदीर या उसका अंदाज़ा वज़न से करना होगा, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आसानी हो। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी ने रद्दुल मुहतार में जो सा का वज़न बताया है, उन्होंने फरमाया वो हुआ ऐ साउल मोतबर मा यसौ अल्फ़म व अर्बईन दिरहम मिन माशिन औ अदस। इसके तहत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी ने रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 3 किताबुल ज़कात बाबो सदक़तुल फ़ित्र और सफ़ा नंबर 321 जिल्द नंबर 3 में पूरी तफसीली बहस की है। हमारे जो अहले इल्म हज़रात हैं वह अगर चाहें तो इस पर तहक़ीक़ करें और इसे तफसील के साथ मुताला करने की कोशिश फरमाएं, तो फिर वो वाज़ह हो जाएगा। तो गर्ज़ के सा में जितना आए हमें उस हिसाब से अदा करना है। इसमें माश और अदस का लफ्ज़ है, उसकी वजह ये बताई है इन्होंने कि असल में जो मसूर दाल है ये आम तौर पर बराबर होते हैं, और इसका वज़न तकरीबन ये हम वज़न होते हैं, एक ही वज़न का होता है, बरखिलाफ़ गेहूँ वगैरह के कि किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई हल्का होता है, कोई वज़नी होता है। तो फिर सा का एतबार माश या अदस
यानी मसूर दाल के ज़रिए से किया जाए। लेकिन अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने और इसी रद्दुल मुहतार में सदरुश शरिया के शरह वक़ाया के हवाले से ये बयान फरमाया कि सा का एतबार किस चीज़ से किया जाए, तो वो फरमाते हैं कि अगर माश या मसूर दाल से सा बनाया जाए तो वो छोटा हो जाएगा और उसमें 8 रत्ल गेहूँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये अदस यानी माश दाल या मसूर दाल ये वज़नी होता है गेहूँ के हिसाब से। तो अगर हम एक बर्तन में वो मसूर दाल डालें और उसे वज़न करें और उसी बर्तन में अगर हम गेहूँ डालें उसे वज़न करें तो दोनों का वज़न बराबर नहीं होगा, बल्कि गेहूँ चूँकि हल्के होते हैं इससे गेहूँ वज़न के हिसाब से कम होगा और ये जो मसूर दाल है ये वज़न के हिसाब से ज़्यादा है। इसे वज़न के हिसाब से अगर हम देखें तो मसूर दाल उस बर्तन में ज़्यादा आएंगे और उसमें जो गेहूँ है वो कम आएंगे वज़न के हिसाब से। इसीलिए उन्होंने फरमाया कि बेहतर ये है कि सा अगर का वज़न किया जाए तो अच्छे उम्दा किस्म के गेहूँ से। ये अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने सदरुश शरिया के शरह वक़ाया के हवाले से बयान किया। लेकिन अल्लामा शामी फरमाते हैं कि अगर हमें ये तफसील हम पेश नज़र रखें तो जो जौ है जौ ये गेहूँ से और हल्का होता है। तो अब अगर हम वज़न के हिसाब से देखें, वज़न यानी उसी बर्तन में अगर हम जौ रखते हैं तो ये वज़न के हिसाब से कम होगा, गेहूँ रखें तो वज़न के हिसाब से कुछ ज़्यादा होगा, यानी गेहूँ वज़न के हिसाब से कुछ ज़्यादा होगा, यानी उसी बर्तन में एक बर्तन में वज़न के हिसाब से। और जो दाल है माश हो या मसूर दाल हो ये वज़न के हिसाब से उसमें ज़्यादा आएंगे। तो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं कि बाबे इबादत में एहतियात वाजिब है। तो आज चूँकि हम वज़न के हिसाब से करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साई बर्तन में जो गेहूँ का वज़न होगा उसे अगर भर दें तो उसका वज़न ज़्यादा होगा, जौ का वज़न वो कम होगा। इसलिए अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं कि जौ के सा का एतबार करना ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें एहतियात है, क्योंकि बाबे इबादत में एहतियात पर अमल करना वाजिब है। तो अब अगर एक सा जौ आए उसका जितना वज़न होगा गेहूँ का वज़न उससे ज़्यादा होगा। आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने जौ को वज़न किया, इसे एक बर्तन में रखा, बर्तन में रखने के बाद जो उम्दा और आला क्वालिटी की जो गेहूँ है उसे उसमें रखा तो उसका वज़न तकरीबन 2 किलो 47 ग्राम हुआ, कई मरतबा वज़न करने के बाद भी। इसलिए आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि आधे सा का वज़न 2 किलो 47 ग्राम है। तो जिसे चाहिए तहकीक चाहिए वो अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की इस इबारत को गौर से पढ़ें जो उन्होंने मबसूत सरखसी के हवाले से बयान किया कि मिन अन्नल अख़्ज़ बिल एहतियात फ़ी बाबिल इबादत वाजिब, कि बाब इबादत में एहतियात पर अमल करना वाजिब है। मज़ीद आगे फरमाते हैं कि अगर 8 रत्ल दाल का यानी अगर कोई सा बनाया जाए किससे जौ के हिसाब से तो उसमें 8 रत्ल दाल भी आ जाएगी, उसमें 8 रत्ल गेहूँ भी आ जाएंगे। लेकिन अगर अदस यानी मसूर दाल से हम कोई सा बनाए तो उसमें 8 रत्ल दाल तो आ जाएगी, माश आ जाएगी, है ना, मसूर दाल आ जाएगी, लेकिन उसमें 8 रत्ल गेहूँ नहीं आएगा, 8 रत्ल जौ नहीं आएगा। लेकिन अगर जौ से सा बनाया जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये जितना वज़न यानी जितना वज़न के हिसाब से जौ आएगा उतना वज़न उसमें गेहूँ भी आ जाएगा, बल्कि ज़्यादा आ जाएगा, दाल उसमें और ज़्यादा आ जाएगी। और एक ज़रूरी बात जो बताना मुनासिब समझता हूँ कि कुछ इलाक़ों में लोग ऐलान करते हैं 1633 ग्राम आटा। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि आटा की रिवायत तो है नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है, बल्कि गेहूँ का जिक्र है। इसलिए
आटा का ऐलान न करके 16 से 33 ग्राम गेहूं का ऐलान करें और उसकी कीमत बताएं। लोग अगर बता रहे हैं तो उसकी कीमत बतानी पड़ेगी अगर उतना वज़न हो तब। लेकिन चूंकि उतना वज़न तहकीक के हिसाब से है नहीं, बल्कि 2 किलो 47 ग्राम, तो 2 किलो 47 ग्राम गेहूं के वज़न की कीमत बताएं, आटा की कीमत नहीं। क्योंकि गेहूं और उसके आटा की कीमत में तफावत होता है, फ़र्क होता है। इसलिए जो शरीयत ने बयान किया है, जो किताबों में मज़कूर है, वो आटा का लफ्ज़ नहीं बल्कि गेहूं का लफ्ज़। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब को बाब इबादत में एहतियात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उलमाए किराम ने जो तहक़ीक़ें फरमाई है उन तहक़ीक़ों पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।